Welcome to Ahmar Sir Chemistry classes on YouTube channel Shadow of Chemistry. हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का पहला चैप्टर सॉल्यूशन। आज हम लोग इस चैप्टर के अंदर सॉल्यूशन क्या होता है उसके बेसिक टर्म समझेंगे कि जो हमारे पास इस चैप्टर में आगे इस्तेमाल होगा। हम लोग जानते हैं कि जो सॉल्यूशन हमारे पास क्लास 12 की केमिस्ट्री में 10 चैप्टर हैं, 2 बुक हैं और हमारे पास जो पहली बुक है उसके अंदर पहला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट होंगे इस चैप्टर में कवर करना है ना। तो हम लोग आज यहाँ पे एक इंट्रो के तौर पे सॉल्यूशन को समझेंगे, फिर हम लोग आगे अपने क्लास को आगे फर्दर बढ़ाते जाएंगे और हमको जो चीजें उसमें आएगी उसको हम लोग डील करते हुए जाएंगे। सबसे पहले बात समझते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन को समझने के लिए हम लोग को एक पॉइंट समझना पड़ेगा कि हमारे पास मिक्सचर क्या होता है। अगर हम मिक्सचर को समझ गए तो हमारे पास बातें और क्लियर हो जाएगी। मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूं, है ना। तो हमारे पास अगर हम लोग मिक्सचर को समझ गए कि मिक्सचर क्या होता है तो हम लोग आगे समझ जाए। मिक्सचर का मतलब होता है कि अगर हम लोग कोई भी दो चीज को आपस में मिक्स कर दें। मिक्स करने का मतलब है जैसे मान लो हमारे पास एक बीकर बनाते हैं, इस बीकर के अंदर आपने मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे पहले आपने डाल दिया कोई वाटर डाल दिया। क्या डाल दिया आपने? वाटर। फिर उसके अंदर आपने ऐड किया इसमें सैंड, पानी और बालू या सैंड हमारे पास है या मिट्टी है, इसको आपस में मिक्स कर दिया तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? मिक्सचर कहलाएगा। आप एग्जाम्पल के तौर पे और लीजिए, मान लीजिए कि आप जैसे खाना खाते होंगे, दाल और चावल को दोनों को मिक्स कर दिया तो ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा? मिक्सचर कहलाएगा। आप सब्जी बनाते हैं तो आलू लेते हैं, साग है, हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीजें आती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। तो मिक्सचर जो हमारे पास होता है ये बेसिकली दो या दो से ज्यादा अलग अलग कंपोनेंट का आपस में मिक्स कर देते हैं तो उस जो बनने वाला कंपाउंड होता है उसको मिक्सचर बोलते हैं। अब मिक्सचर जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है होमोजीनस मिक्सचर और एक हमारे पास होता है हेटेरोजीनस मिक्सचर। तो हमारे पास यहां पे कहेंगे कि जो मिक्सचर हमारे पास होता है, एक हमारे पास होता है होमोजीनस और एक हमारे पास होता है हेटेरोजीनस, है ना। होमोजीनस का हमारे पास होता है होमोजीनस और एक हमारे पास होता है हेटेरोजीनस। अब अगर हम लोग देखें जीनस, अब हमारे पास देखो जीनस जो वर्ड बना हुआ है ये हमारे पास बना हुआ है जीन से। किससे बना हुआ है? जीन से। और होमो का मतलब हमारे पास होता है सेम, यानी ऐसा कोई मिक्सचर जिसमें सेम जीन हो, जीन मतलब प्रॉपर्टी हो, ऐसे को हम लोग होमोजीनस मिक्सचर बोलेंगे। अगर बात करेंगे हेटेरोजीनस की तो हम लोग बोलेंगे कि ऐसा कोई भी मिक्सचर जो अलग अलग प्रॉपर्टी शो करता हो उसको हम लोग हेटेरोजीनस बोलेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले बेसिक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हम लोग दाल है और उसमें हम लोगों ने चावल, दाल चावल आपस में मिक्स कर दिया। या हमारे पास मान लीजिए कि दूध यानी मिल्क है और उसमें हम लोगों ने चावल डाल दिया तो अब क्या होगा? या हम लोग पूरी बनाते हैं तो हमारे पास क्या हुआ? आटा है, उसके अंदर हम लोग जो भी आलू या जो भी कुछ है उसको डाल देते हैं। तो अब हमारे पास होता क्या है कि अगर हम देखें जैसे एग्जांपल के तौर पे पहला मैंने एग्जांपल लिया दाल और चावल को, तो दाल और चावल दोनों अलग अलग चीजें हैं और जब हम उसको खाते हैं मिला के तो हमको दोनों का टेस्ट मिलता है। दाल का भी अपना टेस्ट होता है और चावल का भी टेस्ट हमारे पास होता है। ऐसे ही हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा आपसे कि मान लीजिए कि आप पूरी बनाते हैं तो पूरी के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो उसमें आटे का जो टेस्ट होता है और जो हमारे पास आलू का टेस्ट होता है वो भी मिलता है। तो ऐसे ही अब एग्जांपल लेते हैं, तो हमारे हो गए डेली लाइफ के एग्जांपल। अब होमोजीनस में एग्जांपल में समझो कि जैसे एग्जांपल के तौर पे बहुत कॉमन एग्जांपल दिया जाता है कि मान लो हमारे पास सैंड प्लस हमारे पास वाटर, अगर हम लोग पानी और मिट्टी को मिला दें या पानी और बालू को मिला दें तो हमारे पास ये जो मिक्सचर बनेगा उसमें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कि पानी है और ये हमारे पास क्या है? मिट्टी है। तो अगर हम जो कंपोनेंट को आपस में मिक्स करते हैं, अगर दोनों कंपोनेंट को हम पहचान जाएं, हम अपनी आंखों से आइडेंटिफाई कर ले तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग हेटेरोजीनस मिक्सचर बोलते हैं। और हेटेरोजीनस मिक्सचर की एक और क्वालिटी होती है कि ये अपने जितने भी कंपोनेंट इसमें मिले होते हैं सब कंपोनेंट अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो यहां पर एक पॉइंट अगर चाहें, इन हेटेरोजीनस मिक्सचर ईच कंपोनेंट शो ओन प्रॉपर्टी, यानी हर कंपोनेंट अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा।
अब हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास हेटेरोजेनस मिक्सचर में हमारे पास कोलाइड आता है और बहुत सारे एग्जांपल आते हैं, क्योंकि हमको हेटेरोजेनस मिक्सचर नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है होमोजेनस। अब होमोजेनस में एग्जांपल हमारे पास आता है सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन हमारे पास कहां से आया? वहां से आया कि हमारे पास सॉल्यूशन बेसिकली एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। कैसा मिक्सचर होता है? होमोजेनस मिक्सचर होता है, यानी ऐसे कंपोनेंट जिनको आपस में मिला दें और वो कंपोनेंट मिलके एक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करती हैं, ऐसे कंपाउंड को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होगी? अगर आप लिखने चाहे तो लिखें, व्हेन टू और मोर कंपोनेंट्स आर कंबाइन आर मिक्स टुगेदर देन इट रिप्रेजेंट ओनली वन टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज रिप्रेजेंट एज सॉल्यूशन, है ना। तो सॉल्यूशन किसे बोलेंगे? हमारे पास जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड को आपस में मिक्स किया जाता है तो हमारे पास इसको सॉल्यूशन बोलते हैं, या दूसरे वर्ड में बोलते हैं सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर। एक सिंपल वर्ड में क्या डिफाइन करेंगे कि जो सॉल्यूशन हमारे पास होता है वो एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड का होमोजेनस मिक्सचर होगा। क्लियर है? अब एग्जांपल लो, जैसे मान लो हमारे पास, मैंने कहा कि ये हमारे पास वाटर है और इसमें हम लोग मिला दे साल्ट। क्या मिला दे हम लोग? साल्ट। अब जब जैसे ही वाटर के अंदर साल्ट जाएगा तो साल्ट पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा। हम अपनी आंखों से साल्ट को पानी के अंदर पहचान नहीं पाएंगे कि इसमें साल्ट मिला हुआ है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि आपके पास दो गिलास है, एक गिलास के अंदर पानी भरा हुआ है, दूसरे गिलास के अंदर भी पानी भरा हुआ है। एक गिलास में आपने साल्ट को डिसॉल्व करवा दिया और एक गिलास में आपने शुगर को डिसॉल्व करवा दिया। जब दोनों हमारे पास डिसॉल्व हो गए, अगर हमसे कहा जाए कि बताओ दोनों गिलासों में से किस गिलास के अंदर हमारे पास साल्ट है और किस गिलास के अंदर शुगर है, हम देख के बता नहीं पाएंगे। उसके लिए हमको टेस्ट करना पड़ेगा। जब हम टेस्ट करेंगे तो हमको पता चलेगा कि हमारे पास क्या होता है कि जो साल्ट है उस इस वाले में है और शुगर इस वाले में है ना। दूसरी बात, शुगर की सॉल्यूशन की या होमोजेनस मिक्सचर की एक अच्छी क्वालिटी ये भी होती है कि अगर मैं ये वाटर हमारे पास मैंने भर दिया, इसमें हमने अगर साल्ट को मिलाया तो जो साल्ट जब पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा तो साल्ट का जितना अमाउंट या जितनी कंसंट्रेशन इस पॉइंट पे होगी उतनी ही कंसंट्रेशन इस पॉइंट पे होगी। यानी ऐसा नहीं होगा कि अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे ऊपर से अगर हम लोग टेस्ट करें कि कितना ज्यादा नमकीन है या कितना ज्यादा मीठा है तो हमारे पास जो टेस्ट आएगा और नीचे हमारे पास अलग टेस्ट आएगा। अगर आपको ये दिमाग में आए कि सर हम लोग जब कभी शरबत बनाते हैं तो शरबत के अंदर पानी और हम लोग शुगर को डिसॉल्व करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जब ऊपर शरबत थोड़ा फीका होता है और जब ज्यादा नीचे वाला हिस्सा पीते हैं तो वो मीठा होता है, तो वो सॉल्यूशन नहीं है। क्यों सॉल्यूशन नहीं है? ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे, जब जिस कंडीशन की बात मैं कर रहा हूं कि हमारे पास जो ऊपर वाला पार्ट है वो पूरी तरीके से उसमें शुगर डिसॉल्व हो गई है और नीचे की तरफ शुगर जो हमारे पास हो गई है वो बैठ गई है। अगर शुगर बैठी हुई है हम देख के पहचान जाएंगे कि वाटर के अंदर शुगर डिसॉल्व है। ऐसी कंडीशन में उसको हम लोग होमोजेनस नहीं बोलेंगे। होमोजेनस का मतलब होता है कि अगर हम किसी एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में मिलाएं और दोनों कंपोनेंट मिलके एक जैसी प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करे, ऐसे मिक्सचर को हम लोग होमोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा कि अगर आप शरबत बनाइए, शरबत को अच्छे से चीनी को अच्छे से डिसॉल्व कर दीजिए, पूरी चीनी 100% डिसॉल्व हो जाएगी तो आप देखेंगे पूरा, चाहे वो 1 लीटर बनाइए, चाहे आप 1000 लीटर बनाइए, चाहे कितना भी बनाइए, जो उसका टेस्ट होगा वो सेम होगा। ऐसा नहीं होगा कि शुगर का अमाउंट कुछ ज्यादा है या किसी पार्ट में कुछ कम है ना। इसीलिए कहा जाता है कि अगर मान लीजिए कि आपने वाटर के अंदर ऐसे शुगर को डिसॉल्व कर दिया तो यहां से आप जितना अमाउंट वाटर यहां से टेस्ट करेंगे, यहां से नीचे हिस्से से और यहां से ऊपर से आप स्पून लगा के जितना निकालेंगे सब हमारे पास बराबर आएगा, है ना। तो होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है? ऐसे मिक्सचर जो आपस में हमारे पास क्या होते हैं कि आपस में दो से ज्यादा कंपाउंड को मिला दें और वो एक सिंगल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करें, उसको हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे बात जब आती है सॉल्यूशन की, तो हम लोगों ने क्लास 9th 10th या छोटे क्लासों से हम लोग एक बात सुनते हुए आते हैं कि जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में वाटर और शुगर या वाटर और साल्ट का ही एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे पास सॉल्यूशन उसे बोलेंगे जिसमें पानी के अंदर कुछ घोल दो उसको हम लोग सॉल्यूशन बोलेंगे, ऐसा नहीं है। अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं। अगर मैं बात करूं तो सॉल्यूशन के अंदर 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट कहलाता है हमारे पास सॉल्यूट कहलाता है और दूसरा पार्ट हमारे पास कहलाता है सॉल्वेंट।
क्या कहलाएगा, एक कहलाएगा सॉल्यूट और एक कहलाएगा सॉल्वेंट। अगर डेफिनेशन देनी हो तो ऐसे बोल सकते हैं सॉल्यूट को कि ये कम अमाउंट में पाया जाता है, ये हमारे पास ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। क्लियर है ना, एक हमारे पास कम अमाउंट में पाया जाएगा और एक हमारे पास ज्यादा अमाउंट में पाया जाएगा। जो कम अमाउंट में पाया जाता है उसको हम लोग जनरली सॉल्यूट बोलते हैं, जो ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है उसको हम लोग जनरली सॉल्वेंट बोलते हैं। बात क्लियर है। अब यहां पे देखो दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास कहलाएगा सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा, हमारे पास सॉल्यूशन कहलाएगा। अब यहां पे हम लोग देखें जो हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट है इसका नेचर किस तरीके से होगा, उसी तरीके से हमारे पास सॉल्यूशन के एग्जांपल बदलते जाते हैं। सॉल्यूशन के एग्जांपल से बोर्ड में इस साल एक क्वेश्चन आया था कि बताओ इसमें कौन सा सॉल्यूशन होगा। तो देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो हमारे पास ऐसी एक कंडीशन लो कि हमारे पास मान लो जो सॉल्यूट है और हमारे पास जो सॉल्वेंट है ये दोनों है। अगर मान लो सॉल्यूट हमारे पास है गैस, क्या है हमारे पास गैस, और सॉल्वेंट हमारे पास लिक्विड है, तो आप कोई एग्जांपल जानते हैं जिसमें पानी के अंदर गैस डिसॉल्व हो। किसके अंदर डिसॉल्व हो, पानी के अंदर गैस डिसॉल्व हो। तो हम जानते हैं कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है। जो फिश होती हैं वो वहीं से ऑक्सीजन तो पाती है, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो जो ऑक्सीजन पाते हैं वो कहां से पाते हैं, जो डिसॉल्व ऑक्सीजन पानी में होती है वहां से पाते हैं। तो हमारे पास वो एग्जांपल यानी डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, उसमें हमारे पास जो सॉल्यूट होगी वो गैस होगा यानी हमारे पास ऑक्सीजन होगा, और सॉल्वेंट हमारे पास क्या होगा, लिक्विड होगा। ऐसे ही हमारे पास एक और एग्जांपल हमारे पास है कोल्ड ड्रिंक, या जिसको हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक बोलते हैं, पेप्सी, थम्स अप, कोका कोला, है ना, मिरिंडा, जितने भी हमारे पास आते हैं। आजकल मार्केट में आ गया है कैंपा। ये जो हमारे पास ये जितने भी कोल्ड ड्रिंक होते हैं इसके अंदर आप जब भी बॉटल को ओपन करेंगे तो फंस करके एक गैस निकलती है जो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। आपने देखा होगा, फील किया होगा, अच्छा फील आता है। वो जो गैस हमारे पास नीचे से ऊपर की तरफ आती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली होती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो पानी के अंदर मिलाई गई है। तो जो कोल्ड ड्रिंक हमारे पास है उसमें लिक्विड हमारे पास सॉल्वेंट होता है और हमारे पास जो गैस होती है वो हमारे पास सॉल्यूट होती है। अगर दूसरे वर्ड में थोड़ा समझो कि सॉल्वेंट किसे बोलते हैं, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि सॉल्वेंट उस कंपोनेंट को बोलेंगे जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करे। सॉल्वेंट किसको बोलेंगे, सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करे। सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को जो रिप्रेजेंट करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। जैसे कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में। तो जो हमारे पास लिक्विड होगा वो सॉल्वेंट होगा, और जो हमारे पास उसमें अंदर डिसॉल्व होगा वो सब के सब हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूट होगा। तो हमारे पास ये एग्जांपल हो गया। यहां पे आप लिख सकते हैं सॉफ्ट ड्रिंक, या हमारे पास डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एग्जांपल ले लें, मान लो हमारे पास अब यहां पे मैं इसको करता हूं लिक्विड के फॉर्म में, और यहां पे मैं करता हूं मान लीजिए हमारे पास ये भी लिक्विड के फॉर्म में। दोनों हमारे पास क्या हो, लिक्विड लिक्विड हो, यानी हमारे पास सॉल्यूट भी लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो। तो हमारे पास एग्जांपल आप जानते हैं, नहीं जानते, हमारे पास जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने देखा होगा जो लोग ड्रिंक करते हैं यानी अल्कोहल को पीते हैं, आप देखें वो क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा अल्कोहल डालते हैं इसके अंदर, फिर उसके बाद इसमें ठंडा पानी डालते हैं। तो जो पानी और अल्कोहल का जो मिक्सचर होता है वो हमारे पास कहलाता है लिक्विड प्लस लिक्विड का सॉल्यूशन होता है ना। या ऐसे समझ लीजिए कि आप पानी में कोई भी लिक्विड मिला दें और मिलने के बाद वो पहचान नहीं पाए कि यहाँ पे दो लिक्विड मिला हुआ है, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो लिक्विड प्लस लिक्विड का एग्जांपल कहलाएगा। या आपने एक और एग्जांपल देखा होगा, जो मार्केट में सड़क के किनारे जो लोग पेट्रोल या डीजल बेचते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो पेट्रोल और डीजल मार्केट से खरीद के लेके आते हैं पेट्रोल पंप से, और उसके अंदर वो कैरोसिन ऑयल मिला देते हैं। तो कैरोसिन ऑयल का अपना अलग नेचर है और पेट्रोल या डीजल का अलग नेचर है, दोनों मिलके हमारे पास एक सॉल्यूशन बन जाता है, हम पहचान नहीं पाते। तो ये हमारे पास किसका एग्जांपल है, लिक्विड प्लस लिक्विड का। अगला एग्जांपल मान लो मैं यहां पे लिखता हूं गैस, और यहां पे भी मैंने क्या लिखा, गैस। हमारे पास सॉल्यूट भी हमारे पास गैस हो और सॉल्वेंट भी हमारे पास गैस हो, तो हमारे पास एग्जांपल क्या होगा, एटमॉस्फेरिक गैसेस। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, यहां पे एग्जांपल लिखते रहे ना, एटमॉस्फेरिक गैसेस, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर देखें नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हमारे पास और बहुत सारी गैसें होती है ना, उसमें नाइट्रोजन का अमाउंट ज्यादा होता है।
है ना, 78% के अप्रॉक्स होता है। तो जो नाइट्रोजन गैस होगी वो हमारे पास सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगी, और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन या अदर जितनी भी गैसें होंगी सब के सब सॉल्यूट होगी। किसी एक सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट सिर्फ एक होगा, सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं। बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। उसके बाद हमारे पास अगर मैं एग्जांपल लूं यहाँ पे हमारे पास इसका, मान लो हमारे पास जो सॉल्यूट हो वो सॉलिड हो, यहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ। हमारे पास जो सॉल्यूट हो वो हमारे पास सॉलिड हो, और हमारे पास जो सॉल्वेंट हो वो लिक्विड हो। सॉल्वेंट क्या हो? लिक्विड हो। सॉल्वेंट अगर लिक्विड है हमारे पास है तो आप बहुत एग्जांपल जानते हैं, जैसे अभी जो एग्जांपल मैंने हटाया है यहाँ पे लिखा था हमारे पास साल्ट प्लस हमारे पास वाटर। दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या है, मान लो शुगर प्लस हमारे पास क्या होगा, वाटर होगा। तो ये हमारे पास एग्जांपल है सब हमारे पास सॉलिड प्लस लिक्विड का। अब एग्जांपल में बात आती है, मैं इसको अगर हटाऊं तो एग्जांपल में अगर हमारे पास बात आती है सॉल्यूट भी हमारे पास सॉलिड हो और सॉल्वेंट भी हमारे पास सॉलिड हो, तो ऐसा सॉल्यूशन बताइए इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हमारे पास क्या हो, दोनों हमारे पास सॉलिड हो। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास एग्जांपल आता है, हम लोग जानते हैं एलॉय। क्या जानते हैं? एलॉय। एलॉय में कोई एग्जांपल बताओ। एलॉय में हमारे पास एग्जांपल होगा मान लीजिए ब्रास, हमारे पास स्टील, है ना। तो ये हमारे पास जो स्टील या ब्रास होते हैं ये दो मेटल, जैसे ब्रास की बात करूं अगर मैं, तो ब्रास में हमारे पास होता है जिंक होता है और कॉपर होता है। लेकिन आप ब्रास या पीतल को देख के आप बता नहीं सकते कि इसमें कॉपर और जिंक दोनों मिले हुए हैं। तो ये बातें हमको समझनी पड़ेगी कि हमारे पास जो सोल्यूशन होता है वो सोल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक हमारे पास सॉल्यूट होता है और एक हमारे पास सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट उसे बोलेंगे जो डिसॉल्व हो जाए और सॉल्वेंट उसे बोलेंगे जो डिसॉल्व करवाए, या ऐसे बोलेंगे किसी भी सोल्यूशन की जो फिजिकल अपीयरनेस होती है वो हमारे पास सॉल्वेंट कहलाती है। क्या कहलाती है? सॉल्वेंट कहलाती है। फिर किसी सोल्यूशन की फिजिकल अपीयरनेस को हम लोग सॉल्वेंट बोलेंगे। और हमारे पास जैसे अब यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल हो गया सोल्यूशन के बारे में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हमने अच्छे से डिफाइन कर लिया। अब आते हैं कुछ छोटे छोटे टर्म हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक टर्म हमारे पास डिफाइन करें, वो हमारे पास होता है सॉल्युबिलिटी। क्या एग्जांपल हमारे पास है? सॉल्युबिलिटी। अभी आज हम लोग बेसिक बातें करेंगे, फिर अगले लेक्चर से हम लोग बात स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीजें इसमें पढ़ेंगे, वो एक एक करते हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो हमारे पास जैसे एग्जांपल देखो, हमारे पास है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी किसे बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो लिख लो, पहले समझ लो क्या होती है। कोई सॉल्यूशन हो, मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे एक बीकर बनाता हूं, मान लो ये हमारे पास बीकर है, इसके अंदर मैंने वाटर भर दिया, क्योंकि सॉल्वेंट में हम लोग बार बार वाटर जिक्र करेंगे क्योंकि सॉल्वेंट वाटर बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है। तो मान लो हमारे पास सॉल्वेंट है, उसका जो हमारे पास वॉल्यूम है वो 100 ग्राम है। अगर मान लो सोल्यूशन का जो हमारे पास वेट है या वॉल्यूम है वो 100 ml या 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम के सॉल्वेंट के अंदर 100 ग्राम के सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट का कितना ग्राम डिसॉल्व होगा वो कहलाएगी सॉल्युबिलिटी। अगर ये मानो तो कि हमारे पास एक सोल्यूशन है उसकी सॉल्युबिलिटी 5 है। 5 का मतलब क्या है कि 100 ग्राम के सोल्यूशन के अंदर 5 ग्राम हमारे पास सॉल्यूट डिसॉल्व है, तो सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। तो आप डेफिनेशन लिखो, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सॉल्युबिलिटी। 100 ग्राम के सोल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर कितने ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व हैं वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। सॉल्युबिलिटी के बिहाफ पे हमारे पास जो सोल्यूशन होता है वो हमारे पास 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? हमारे पास 3 टाइप का होता है। एक हमारे पास अगर हम लोग कहें तो एक हमारे पास होता है, कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन, एक हमारे पास होता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, और तीसरा हमारे पास होता है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, है ना। एक हमारे पास हो गया सैचुरेटेड, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, है ना। हमारे पास एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड, और दूसरा होता है, तीसरा होता है सुपर सैचुरेटेड। अब आप समझते हैं सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड कैसे बोलते हैं। जैसे एक मैं एग्जांपल, पहले हम लोग समझते हैं अनसैचुरेटेड को एग्जांपल के तौर पे। जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोग स्कूल से घर आए हैं और हमने घर पे कहा कि थोड़ा शरबत बनाइए। क्या बनाइए? शरबत बनाइए। तो आप जब शरबत बनाएंगे तो आप क्या करेंगे? पानी लेंगे, पानी के अंदर शुगर को डिसॉल्व करेंगे,
डिजॉल्व करने के बाद आप कहेंगे शरबत बन गया, उसमें नींबू वूबू डाल देंगे जो भी डालना है। उसके होगा क्या, अगर आप उस सोल्यूशन तो बन गया ना, कि मैंने कहा जैसे ही हम लोग पानी के अंदर शुगर को डिजॉल्व किया और शुगर पूरी तरीके से डिजॉल्व हो गई तो वो हमारे पास सोल्यूशन बन गया। अब सोल्यूशन बन गया तो अगर आपको अभी जो सोल्यूशन, जो शरबत मैंने दिया है आपको सामने पेश किया कि लीजिए आप पी लीजिए, उस सोल्यूशन के अंदर क्या है, उस सोल्यूशन के अंदर अभी और शुगर डिजॉल्व हो सकती है, यानी अभी वाटर की सॉल्युबिलिटी और है कि वो और सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकती है। कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अभी और सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है उसको हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, ऐसा सॉल्यूशन जो सॉल्वेंट की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो अपने ऑप्टिमम पॉइंट तक पहुंच गई है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप एक काम करिए, आप बनाइए, आप पानी लीजिए, पानी में शुगर को डिसॉल्व करिए एक नॉर्मल टेम्परेचर पे। आप शुगर को डिसॉल्व करेंगे तो शुगर उसमें डिसॉल्व होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि शुगर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी, नीचे की तरफ बैठना स्टार्ट कर देगी। उसी पॉइंट को जब वो शुगर बैठना जैसे ही स्टार्ट करे, यानी जो हमारे पास वाटर था उसकी सॉल्युबिलिटी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गई है, अपने ऑप्टिमम पॉइंट पे पहुंच गई है। अब वो वहां से हमारे पास फर्दर सॉल्युबल नहीं हो सकता, वो फर्दर हमारे पास जो सॉल्वेंट सॉल्यूट है वो डिसॉल्व नहीं हो सकता, तो हमारे पास वहीं पे रुक जाएगी। ऐसे सॉल्यूशन को बोलती हैं सुपर सैचुरेटेड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हमारे पास आता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन, जैसे आप एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कभी जब हम लोग के घरों में गुलाब जामुन या सेवई वगैरह कुछ मीठा बनता है तो आप देखते हैं जब हम लोग के गुलाब जामुन बनती है तो मान लीजिए उसका शीरा तैयार किया जाता है। शीरा तैयार होता है तो उसके बाद आप देखते होंगे कि शीरा जब गुलाब जामुन बनने के बाद 2-3 दिन बाद ऐसे रखी रहती है फ्रीज में या कैसे रखी होती है, मान लीजिए नॉर्मल भी रखी होती है, तो आप देखते होंगे गुलाब जामुन के ऊपर थोड़ा थोड़ा उस पर चीनी जमनी स्टार्ट हो गई है। अगर आपने उसको नहीं देखा होगा, चलिए एक एग्जांपल बताता हूँ। आप जाइए आज सुबह में मार्केट से जलेबी लेके आइए और जलेबी लेके आइए, उसको रख दीजिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए। आप देखेंगे उसके ऊपर सिर्फ शीरा लगा होगा, लेकिन जब आप स्कूल जाएंगे और स्कूल से वापस आएंगे शाम तक आप देखेंगे जलेबी के ऊपर थोड़ा थोड़ा वाइट वाइट क्रिस्टल बन गया होगा। वो क्रिस्टल किसका आया होगा, वो चीनी का आया होगा। ऐसे एक और एग्जांपल देखता हूँ, जैसे जो खाजा बनता है या बताशे बनते हैं, उसमें आप देखें जो बताशा होता है जब वो सॉलिड हो जाता है, यानी जब वो टाइट हो जाता है, तो आप देखेंगे उसके ऊपर चीनी, वो छोटे छोटे पार्टिकल उस पर जमा हो जाते हैं। वो हमारे पास चीनी कहाँ से आई, वो चीनी इसीलिए आई क्योंकि जो हमने शीरा तैयार किया था उसमें पहले हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर पे उसमें हम लोग चीनी को डिसॉल्व कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे हम लोग चीनी वो डिसॉल्व होना बंद हो गई तो हमने टेम्परेचर को बढ़ा के, आग दे के टेम्परेचर को बढ़ा के हमने एक्स्ट्रा शुगर को डिसॉल्व किया था। जब किसी भी सोल्यूशन के अंदर एक्स्ट्रा शुगर डिसॉल्व हो जाएगी तो हम लोग ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे। क्या बोला मैंने कि ऐसा कोई सोल्यूशन जिसमें हम टेम्परेचर को बढ़ा के एक्स्ट्रा सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकें, ऐसे सोल्यूशन को हम लोग बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो आज के लेक्चर में हम लोग को सिर्फ बेसिक बातें मैंने बताई है कि कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, यानी अब इस चैप्टर में जो कल से लेक्चर होगा वो लेक्चर हमको हमारे आगे के टॉपिक में इस्तेमाल करेंगे। अभी फिलहाल के लिए हमको सिर्फ 2-3 बातें जाननी है कि सोल्यूशन क्या होता है और सोल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर हमको अमाउंट दिया होता है 2 अलग अलग कंपोनेंट का और हमसे उसमें पहचानना होता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होगा। तो आगे की वीडियो में हम लोग पढ़ते रहेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।